अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है टैरो में तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार ज्वाइन करें। येस यू हर्ड इट राइट, ये एब्सोल्युटली फ्री है और ये हर थर्सडे को रात को 9 बजे इंडिया टाइम होता है। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अप्रैल मंथ में आपके पार्टनर की आपके लिए क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अप्रैल मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बेहतर कर सकते हैं, अप्रैल मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2026 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है सब्र। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर अप्रैल स्टार्टिंग में आप किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल ही बहुत सब्र रखते हुए दिख रहे हैं। बहुत, जिसे मैं कहूँगी कि इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, नहीं होना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेना चाह रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत इत्मीनान से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगेन मैं कहूँगी एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं। हेल्पिंग हैंड का कार्ड कहता है या तो आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से या फिर उनसे किसी सपोर्ट, किसी हेल्प की आपके मन में चाह है। एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। हो सकता है ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं या फिर जितनी एक मोहब्बत, जितना एक प्यार आप महसूस कर रहे हैं उतना उनको नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। कहीं अप्रैल मंथ में आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पार्टनर ही वो एक विश है, डिज़ायर है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और इसीलिए आप कुछ चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप एक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे थे लेकिन अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लग सकता है नहीं, आपको चीज़ों को डील करने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा। तो चेंज ऑफ डायरेक्शन, चेंज ऑफ एटीट्यूड और चेंज इन बिहेवियर आप लाते हुए दिख रहे हैं। ये चेंजेस सब एक्वेरियस के लिए डिफर करेंगे लेकिन यहाँ पर शाह ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है थोड़े से लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है कि बस बहुत हम इमोशनल हो गए, बहुत हम सेंटिमेंटल हो गए, बहुत हम गिविंग हो गए इस रिलेशनशिप में और वो नहीं मिला जो चाहते थे। अब थोड़ा सा अपनी अथॉरिटी क्लेम करें या फिर थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दें और लॉजिकली चीज़ों को डील करें। तो कहीं इमोशंस नहीं उतना एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर इमोशनल होकर नहीं चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए टाइमलेस का कार्ड कहता है कि पुराने पल जो भी आपने अपने पार्टनर के साथ अच्छे बुरे बिताए वो आपको याद आ रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं। तो कहीं ओवरऑल देखिए, मैं कहूँगी कि इमोशंस हैं अप्रैल मंथ में, फीलिंग्स हैं लेकिन बहुत सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं और कहीं एंड अप्रैल में लॉजिकली भी आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। एक बैलेंस भी रह सकता है और कहीं एंड अप्रैल में फिर से मैं कहूँगी माइंड से ज़्यादा आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डिज़ायर एंड 3 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि कोई चीज़ आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है, किसी चीज़ को लेकर वो थोड़े से मायूस हो रहे हैं, मन ही मन बहुत ज़बरदस्त किसी चीज़ को लेकर एक डिज़ायर है, एक चाह है, एक इच्छा है और कहीं वही चीज़ उनको तकलीफ़ दे रही है। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो ये इच्छा, डिज़ायर सब एक्वेरियस के पार्टनर के लिए डिफ़र करेगी लेकिन कहीं बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी सी बातें दिल पे लगा रहे हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर हर्ट हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एस्ट्रल रोमांस का कार्ड कहता है कि रिलेशनशिप में ना प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा रोमांटिक ज़्यादा हो रहे हैं और एक इमेजिनरी लव ज़्यादा
विजुलाइज कर रहे हैं या फिर ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है बहुत अप एंड डाउन वाली उनकी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कभी बहुत अच्छे हैं, कभी एकदम से अजीब हो जाते हैं, कभी बहुत इनिशिएटिव लेते हैं, कभी गायब हो जाते हैं। तो अगेन अप एंड डाउन वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है किसी चीज़ को लेकर वो परेशान हो रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ से जकड़ गए और जो भी चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे वर्क, एंगेज एंड एक्सपीरियंस का कार्ड कहता है कि आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक या तो इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं या फिर इस रिलेशनशिप से अपना फोकस हटा के अपने वर्क पे फोकस करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, कुछ नई बिगनिंग्स को करने की ज़रूरत है, लेकिन पुरानी चीज़ों को एंड नहीं कर पा रहे हैं, पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो रहे हैं या फिर अटैच हो रहे हैं और अगेन एक ओवर अटैचमेंट वाली एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर फिर से मैं कहूँगी एंडिंग बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। डीपर लेवल के लिए आई डोंट केयर एंड सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ कप्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं मन ही मन आप लोगों को ऐसा लग रहा है, आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की परवाह ना करें और सिर्फ जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करें, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। या फिर एक एटीट्यूड लाने के लिए कि भाई किसी की परवाह नहीं करनी है, ज़्यादा सोशलाइज कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं और थोड़ा सा पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं उन सब चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ आपका एक तरीका हो सकता है अपने माइंड को डाइवर्ट करने का, अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट करने का, थोड़ा सा रिलेशनशिप से अपना फोकस हटाने का। और यहाँ पर अनटिल वी मीट अगेन का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि किसी भी लेवल पे इमोशनल, मेंटल या फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में डीपर लेवल के लिए आ रहा है। यानी कि आप इस चीज़ को एहसास कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दूरी किसी लेवल पे बन रही है। और 9 ऑफ स्टॉक्स का कार्ड कहता है सरफेस लेवल के लिए एक थकावट महसूस कर रहे हैं, थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारना चाह रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन शायद फिर से मैं कहूँगी सरफेस लेवल के लिए आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मन ही मन से एक दूरी किसी भी लेवल पे आप दोनों के बीच में आ सकती है। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अप्रैल 2026 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।